अनिल विज के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। लगातार उनके बयान एक के बाद एक जो आ रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अब कैसे भी नहीं मानने वाले हैं। अब वो अपनी ही सरकार को सीधे धमकी दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि सीएम सैनी चाहे तो मंत्री पद छीन ले। सैनी को गद्दार तक कह रहे हैं वो खुलेआम। मतलब एक तस्वीर पर उन्होंने बाकायदा गद्दार लिखा हुआ स्टैंप लगा दिया और वो तस्वीर सीएम सैनी की भी थी। विज के तेवरों से पूरी बीजेपी चिंता में दिख रही है। बीजेपी आलाकमान समझ नहीं पा रहा है कि कैसे विज को मनाया जाए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी कोशिशें हुई हैं, लेकिन विज मानने को तैयार नहीं है और विज लगातार तल्ख पर तल्ख होते जा रहे हैं। यानी वो समझ रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान उनके आगे झुक रहा है, तो कहीं ना कहीं वो और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विज पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ वो 2 विधायक ज्यादा है और विज बीजेपी के अंदर कदावर नेता भी माने जाते हैं। कई विधायक उनके प्रभाव में माने जा रहे हैं और विज की नाराजगी के बीच अब कांग्रेस के भी सक्रिय होने की खबरें सामने आने लगी हैं, या कहें कि बीजेपी के अंदर जो खलबली मची है उसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश में जुट गई है। तो दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही हरियाणा में बड़ा खेल होने वाला है। इस खेल के खिलाड़ी धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अनिल विज कांग्रेस के टारगेट पर हैं, तो हरियाणा के एक निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसके बाद तो यह कहा जाने लगा है कि हरियाणा में कभी भी सैनी सरकार गिर सकती है। तो कैसे मुश्किल में दिखाई दे रही है हरियाणा की बीजेपी सरकार, आज हम इसी मुद्दे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा की सैनी सरकार संकट में फंस चुकी है और ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अनिल विज, जो कि राज्य में बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक हैं, सरकार में ऊर्जा और परिवहन विभाग उनके पास है। उनके तेवर यानी कि विज के तेवर बगावत के संकेत दे रहे हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सीएम सैनी को तो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, उन्हें गद्दार कह रहे हैं। वैसे भी विज खुद को सैनी से सीनियर मानते हैं। 2014 में जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो अनिल विज को ही सीएम पद का दावेदार लगातार माना जा रहा था, प्रमुख दावेदार थे। लेकिन बाजी मनोहर लाल खट्टर के हाथ में लगी और तभी से विज कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराज थे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब राज्य में बीजेपी ने सीएम बदला तो फिर विज ने एक बार अपनी दावेदारी पेश कर दी। विज को लग रहा था कि शायद इस बार उन्हें सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन हाईकमान ने विज की जगह नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। अब इससे विज की जो नाराजगी थी और ज्यादा बढ़ गई। नाराज विज ने शपथ ग्रहण का ही बहिष्कार कर दिया और उनका नाम मंत्रियों की सूची में था, लेकिन विज ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। 3 महीने पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और इसमें एक बार फिर विज चुनाव जीते। वो 6वीं बार विधायक बने और चुनाव के बाद विज ने एक बार फिर सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी, लेकिन फिर उनकी दावेदारी को बीजेपी हाईकमान ने खारिज कर दिया। यानी तीसरी बार विज को बीजेपी आलाकमान की तरफ से झटका लग गया और इस बार विज मंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्री बनने के 3 महीने बाद ही उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम सैनी को वो लगातार चुनौती दे रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उनको गद्दार बता रहे हैं। विज ने साफ कह दिया है कि वो सरकार की खामियां उजागर करेंगे और अपनी आत्मा से बयान देते रहेंगे। यानी जो काम विपक्ष को करना है वो काम अब विज ने करने का ऐलान कर दिया है और विज ये भी कह चुके हैं कि वो मंत्री जरूर हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है। अधिकारी नहीं सुनते, किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर वो नहीं करा सकते। अपने चुनाव क्षेत्र अंबाला कैंट को लेकर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि यहां के विकास के लिए आंदोलन भी अगर करना पड़ा तो वो करेंगे, अनशन पर बैठना पड़ा तो बैठेंगे। जिस तरह किसानों की मांगों के लिए डल्लेवाल, जो कि किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिस तरह वो अनशन कर रहे हैं उसी तरह अगर अनशन भी करना पड़े तो वो भी करने के लिए वो तैयार हैं, ऐसा विज कह रहे हैं। तो वैसे विज के तेवरों के बाद नायाब सिंह सैनी ने उनकी कुछ मांगे मान ली। यानी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आलाकमान ने नायाब सिंह सैनी पर प्रेशर बनाया और उसके बाद नायाब सिंह सैनी को विज के लिए कुछ काम करने पड़े, यानी विज को मनाने की कोशिश शुरू की गई और इसको देखते हुए अंबाला के कलेक्टर पार्थ गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया। यानी विज की नाराजगी का असर ये हुआ। ये वही कलेक्टर हैं जिन पर विज ने आरोप लगाया था कि चुनावों में वो विपक्षी उम्मीदवार की मदद कर रहे थे। यानी विज ने तल्खी दिखाई तो विज की कुछ डिमांड सैनी ने मान ली, लेकिन विज के तेवर और तीखे हो गए। यानी विज को ये अंदाजा हो गया कि अब उनकी बातें मानी जा रही हैं तो वो उसका और ज्यादा फायदा उठाने लगे
और अब कहा जा रहा है कि विज सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। विज को इस बात का एहसास है कि उनके पास ये आखिरी मौका है, इस बार चूके तो कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। अब पहली बात, विज की उम्र 72 साल हो गई है, अगला चुनाव आएगा तो वो 77 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में 75 साल की उम्र में रिटायर करने की परंपरा चल रही है। वैसे इस मामले में कुछ अपवाद हैं, लेकिन विज को छूट मिलेगी इस पर संदेह जरूर जताया जा रहा है। यानी विज ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हें 2029 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट नहीं देगी, यानी जो चुनाव हुआ वो आखिरी चुनाव था। ऐसे में ये सियासी पारी आखिरी हो सकती है और इस पारी में भी सीएम पद के लिए जोर नहीं लगाया तो फिर जिंदगी भर इसका पछतावा बना रहेगा कि अनिल विज सीएम नहीं बन पाए। अब विज के साथ 10 से 12 विधायकों का समर्थन भी माना जा रहा है। ऐसे अंदर खाने से खबर आ रही है कि 10 से 12 लोग उनके साथ हैं और यही कारण है कि विज एक तरफ अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान विज पर एक्शन नहीं ले पा रहा है। दरअसल इसके पीछे सीधे सीधे हरियाणा विधानसभा का समीकरण है। अब हरियाणा विधानसभा की दलगत स्थिति की बात कर लेते हैं और तब आप समझ पाएंगे कि आखिर बीजेपी आलाकमान इतना मजबूर क्यों दिखाई दे रहा है। दलगत स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास है 48 सीटें, कांग्रेस के पास है 37, आईएनएलडी के पास है 2, निर्दलीय हैं 3, तो ऐसे होती हैं कुल सीट 90। साफ है बहुमत से बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट ज्यादा है और विज पर कोई एक्शन अगर पार्टी लेती है तो विज खामोश तो नहीं रहेंगे। वैसे भी वो पलटवार करने में समय नहीं लगाते हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान को भी इस बात का एहसास है कि अगर विज को नोटिस भी दिया जाएगा तो विज खामोश नहीं बैठेंगे और हाईकमान ने अगर विज के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो वो बगावत भी कर सकते हैं। अब विज अगर अपने साथ 10 विधायकों को लेकर भी अलग हो गए तो हरियाणा में सरकार ही पलट जाएगी, क्योंकि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं वो कांग्रेस के ही करीब हैं। सरकार से समर्थन के चलते वो सैनी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते दिखी तो वो तुरंत पलटी मार जाएंगे। आईएनएलडी की तरफ से तो पहले से ही साफ कर दिया गया है कि वो बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर जाने वाले नहीं हैं। यानी जैसे ही सैनी सरकार संकट में आएगी वैसे ही बीजेपी विरोधी जो विधायक हैं वो एकजुट हो जाएंगे। और अब जो खबर आ रही है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार को हटाने के लिए और बीजेपी को बड़ा झटका देने के लिए कांग्रेस, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा में, उसने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी नेता अभी ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि विज के साथ कितने विधायक हैं। अगर विधायकों की संख्या 8 भी होती है तो कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर देगी, क्योंकि 8 विधायक भी बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी कैंप में सिर्फ 40 विधायक बचेंगे। और अगर सभी विधायकों को अयोग्य भी घोषित कर दिया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 42 ही होगा, जो विपक्षी खेमे के पास होगा। अब खबर यहां तक आ रही है कि कांग्रेस विज को सीएम पद का भी ऑफर देने की तैयारी कर रही है। यानी जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ खेला था वो ही खेल अब हरियाणा में बीजेपी के साथ खेलने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। खबर यह भी आ रही है कि एक तरफ बीजेपी हाईकमान ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली विधानसभा में झोंक रखी थी तो वहीं हरियाणा में उसके साथ खेला हो चुका है। फरवरी में ही हरियाणा बीजेपी के अंदर बगावत हो सकती है। वैसे कांग्रेस नेताओं की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि पार्टी के निशाने पर विज के अलावा एक और दिग्गज नेता है जिनके पास भी करीब 10 विधायक माने जा रहे हैं। ऐसे में यह साफ है कि हरियाणा बीजेपी में कभी भी भगदड़ मच सकती है और इस वक्त सभी की निगाहें हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज पर हैं, क्योंकि वो 30 जनवरी से लगातार बयान दे रहे हैं जो उनकी ही सरकार पर हमलावर हैं और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब बीजेपी आलाकमान के लिए बड़ी पशुपेश की स्थिति है कि वो अनिल विज को मनाते हैं तो अनिल विज उन पर लगातार दबाव बनाएंगे और अगर अनिल विज को नहीं मनाते हैं तो अनिल विज हो सकता है कि पाला बदल ले। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।